हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, महान दार्शनिक अरस्तु किस देश के थे? तो महान दार्शनिक अरस्तु यूनान के थे। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऋतु बारहमासा का चित्रण किन शैली के कलाकारों का प्रिय विषय रहा है? तो वो है बूंदी शैली के कलाकारों का। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श किसे माना जाता है? तो यूनानी मानव आकृति का जो प्रथम आदर्श या प्रथम देवता कह सकते हैं तो अपोलो को माना जाता है। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का जीन आनर फ्रैगनार्ड ये फ्रांस का पुरस्कार है। तो ये किस भारतीय को प्रथम पुरस्कार के रूप में मिला था? तो जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था, तो वो प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है। सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, मांडना जो कि राजस्थान की एक लोक कला है, इसमें आकृतियों को किस प्रकार से बनाया जाता है या किस विधि से बनाया जाता है? तो वो है खड़िया निर्मित घोल से। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला का आविष्कारक कौन था? तो चित्रकला का आविष्कारक किमोन को माना जाता है। बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में एकमात्र 4D पेंटिंग सिद्ध विनायक की रचना किसने की है? तो 4D पेंटिंग सिद्धि विनायक की रचना या सिद्धि विनायक किसकी ये पेंटिंग है? तो सुविग्ग शर्मा की है, सुविग्ग शर्मा। फिर है, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में। बी विल बी राइट आंसर। फिर मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुई थी 1861 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कालिदास का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। किस कलाकार का 1938 ईस्वी में पक्षाघात या कह सकते हैं हार्ट अटैक के कारण देहावसान या मृत्यु हुई? तो वो कौन से कलाकार हैं? वो बंगाल शैली से जो भिन्न कार्य किए हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर या कह सकते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल शैली में महत्व है किसका महत्व है? तो कल्पना का महत्व है। ए विल बी राइट आंसर। रजा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो रजा को पद्म भूषण से 2007 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। फिर कौन सा स्थान गुप्तकालीन मूर्ति शिल्प का केंद्र नहीं है? पूछा गया नहीं है। तो मथुरा भी है, सारनाथ भी है, नालंदा भी है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है। बी विल बी राइट आंसर। फिर प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली, ठीक है, बड़े गुलाम अली की जो बड़े गुलाम अली खान हैं, इनकी ब्रांच की मूर्ति किसने बनाई थी? किसमें ब्रांच की मूर्ति ये किसने बनाई थी? तो शर्वरी राय चौधरी जी ने बनाई थी। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, रंगोली के स्थान पे कलौटी का प्रयोग कहाँ होता है? तो रंगोली के स्थान पे कलौटी का प्रयोग गुजरात में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गुजरात में। रंगोली का प्रयोग तो महाराष्ट्र में। फिर देखते हैं, के.जी. सुब्रमण्यम का माध्यम क्या है? तो इनका जो कार्य करने का माध्यम है तो टेराकोटा है। क्या है? टेराकोटा। फिर आधुनिक भारतीय संगीत का ग्रंथ क्या है? तो आधुनिक भारतीय संगीत का ग्रंथ क्या होगा? तो संगीत रत्नाकर होगा। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर, संगीत रत्नाकर। फिर अंडाकार मानव शीर्षों या अधिकतर स्त्रियों का अंकन किसने किया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रभाववादी दल में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रभाववादी दल में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला पूछा जा रहा है। तो प्रथम महिला कौन थी? तो बर्थ मरीशा थी। कौन थी? बर्थ मरीशा का नाम आता है, बर्थ मरीशा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जैक्स लिपिस्टज
कौन थे? तो जक्स लिपिस्टज ये कौन थे? ये फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। कौन थे? ये फ्रांसीसी मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। फिर शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो शक संवत जो प्रारंभ किया गया था वो कब प्रारंभ किया गया है? तो 78 ईस्वी में। फिर देखते हैं दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं तो दारा शिकोह ने क्या है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो किस नाम से करवाया था? तो उन्होंने करवाया था सिर्रे अकबर के नाम से। ठीक है, फारसी में अनुवाद उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था तो किस नाम से करवाया था? तो सिर्रे अकबर के नाम से करवाया था। फिर यह भी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस मुगल शासक ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया? तो वो है दारा शिकोह। फिर निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें भी बताना है। तो इनमें से कौन सा पुराना है? तो सातवाहन पुराना है। फिर देखते हैं भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? देखिए इसमें ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। कहीं कहीं पे आपको काम बताया गया है, कहीं कहीं पे आपको प्रैक्टिस सेटों में धर्म दिया गया है। तो इसमें धर्म भी सही है, काम भी सही है, लेकिन ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा काम होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से पुरुष कलाकार कौन है? तो ये जो है पीलू पोचकाने वाला, अनुपम सूद, अतासी बरुआ, ये सब स्त्री कलाकार हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? कोई नहीं। बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन सिटी ब्रीड्स। ठीक है, सिटी ब्रीड्स एक्रेलिक नामक चित्र किसने बनाया? तो जगन्नाथ पांडा ने बनाया है। फिर लता मंगेशकर को राष्ट्रीय पुरस्कार कब नहीं मिला? ठीक है, तो 1990 में भी मिला है, 1994 में भी मिला है। ठीक है, और 1976 में भी मिला है, लेकिन क्या है 1963 में नहीं मिला है। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्म का अंकन प्रतीक है। तो क्या है? बुद्ध के प्रथम उपदेश। फिर 2010 की ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? एजियट थ्रू द गिफ्ट शॉप, जो स्ट्रीट आर्टिस्ट बिंकी द्वारा निर्देशित की गई है, किस कलाकार के ऊपर आधारित है? तो ये फिल्म किस कलाकार के ऊपर आधारित है? तो थेरी गुएटा के ऊपर आधारित है। डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक में किसी वस्तु के आकार को बदलने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं स्केलिंग। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय मूर्ति का जिन्होंने ग्राफिक कलाकार के रूप में अपनी प्रसिद्धि अर्जित की है। ठीक है, मूर्तिकार भी है, ग्राफिक कलाकार के रूप में भी अपनी प्रसिद्धि क्या अर्जित की है। तो इनमें से कौन है? तो सोमनाथ होर का नाम आएगा। ठीक है, सोमनाथ होर भी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड आर्ट के प्रथम सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो कौन है? तो वो हैं निकोलस रोरिक। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला है पतंगों की श्रृंखला किसने बनाई? तो अजय जेटली ने बनाई। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है महिषासुर मर्दिनी मूर्ति किस शिल्प है वो प्रसिद्ध है, किस रूप में प्रसिद्ध है? तो कहाँ पे प्रसिद्ध है? आईहोल का दुर्गा मंदिर में। ठीक है, आईहोल का दुर्गा मंदिर में। आईहोल कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, तो 36 का ए नंबर राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं द जोडियाक क्या है? द जोडियाक साइज प्रिंट नामक, ये प्रिंट है नामक चित्र किसने बनाया है? तो अनुपम सूद का है। किसका है? अनुपम सूद का। फिर है जयपुर के आमेर पैलेस में बने क्या है गणेश पोल नामक द्वार को किस विद्वान ने संसार का सर्वश्रेष्ठ द्वार कहा है? तो किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने कहा है। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र है तंजौर में। ए विल बी राइट आंसर। बीकानेर की स्थापना 1485 ईस्वी में किसने की थी? तो राव बीका ने की थी। कब की थी? 1485 ईस्वी में। फिर है भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज
के कितने आकार को इंगित किया गया है? तो 9 आकार को। कितने आकार को? 9 आकार को इंगित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार, ठीक है, कलाकार वास्तुकार का नाम बताइए जिसमें ये वास्तुकार भी है परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की है। तो वो हैं, किसका नाम आएगा? फिलिप्पो ब्रूनेलेसी का नाम आएगा। ठीक है, फिलिप्पो ब्रूनेलेसी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियोरो डेला फ्रेंसिका का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ दी 2x1 है। क्या है? फ्रेस्को में बना है। ठीक है, फ्रेस्को में ये बना है। फिर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है? तो प्रमाण सिंह को प्राप्त है, प्रमाण सिंह। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ग्लोरी ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर राग मियाँ मल्हार किसके द्वारा बनाया गया? तो राग मियाँ मल्हार तानसेन के द्वारा बनाया गया। बी विल बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन है, कथन है मैं रंग रेखाओं और आकृतियों से अधिक विचारों से प्रेम करता हूँ। तो ये कथन ये किसका है? ठीक है, ये स्टेटमेंट या कथन किसका है? तो अमरनाथ सहगल का है। सी विल बी राइट आंसर, अमरनाथ सहगल का है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है। शेष नाग पर शयन करते हुए विष्णु निम्न में से किस मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है? तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुगल चित्र में सर्वश्रेष्ठ, यहाँ पे देखिए सर्वश्रेष्ठ छवि की बात की गई है और सबसे ज़्यादा छवि किसके समय बने हैं? तो अकबर के समय। और सभी बनना प्रारंभ हुए थे तो अकबर के समय, लेकिन सर्वश्रेष्ठ की जब बात आएगी तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर इसका राइट आंसर होगा। जहांगीर के कौन से कलाकार हैं? विशन दास हैं। फिर देखते हैं ढोलकिया नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो ढोलकिया हुसैन की है। ए विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।